विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भारतीय सेना में जोश भर रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इन पंक्तियों ने कमाल किया है। और साथ ही साथ रामचरितमानस की वो पंक्तियां भी, भय बिन होय न प्रीत, वो भी बहुत काम कर रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने वाली है पाकिस्तान से। उसके पहले भारतीय सेना के डीजीएमओ के अधिकारी साथ बैठे और उन्होंने जानकारी साझा की कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया उन्होंने। और पाकिस्तान के खिलाफ इस अभियान में कुछ ऐसी कविताएं हैं जिन्होंने भारतीय सेना में जोश भर दिया और भारतीय सेना ने कमाल कर दिया। भारतीय सेना के तीनों विंग, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, सभी ने मिलकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो इस मौके पर डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए.के. भारती ने बड़ी बात कही। दिनकर की कविता का जिक्र किया और रामचरितमानस की उन पंक्तियों का भी जिक्र किया जिससे सेना का जोश काफ़ी हाई है और पाकिस्तान पानी मांग रहा है। तो सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए.के. भारती का। उन्होंने क्या कुछ कहा रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को लेकर और रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उन्होंने दोहराई हैं और ये जो चीज़ें हैं सेना का जोश बढ़ा रही हैं। सुनिए आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों। तो दिनकर की कविता की वो लाइन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये जो कविता है जोश भर देती है, जज्बा भर देती है, जुनून सेना में पैदा कर देती है। और अब इन पंक्तियों पर ही जो है सेना के अंदर जोश भर रहा है कि याचना नहीं अब रण होगा। यानी पाकिस्तान अगर कुछ भी गलत काम करेगा, पाकिस्तान अगर आतंकी हमले करवाएगा, तो सीधा सीधा उसका जवाब
जो है इधर से दिया जाएगा उसे युद्ध माना जाएगा और युद्ध का जवाब युद्ध से ही दिया जाएगा। ये सेना ने स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान से बातचीत होगी और पाकिस्तान से बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उसके पहले कुछ घंटों पहले अगर कहा जाए कि डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और भारत कहीं भी झुकने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़।